हाय एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने कई टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा, आज हम निदानात्मक परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में जानते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान से आई। जैसे आप कभी भी मेडिकल अगर गए होंगे कुछ बीमारी से या किसी भी वजह से टेस्ट वेस्ट अगर आपका होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका डायग्नोज करना पड़ेगा, है ना। तो शिक्षा में भी जो निदानात्मक परीक्षण है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, इसका जो कंसेप्ट है वो चिकित्सा विज्ञान से ही आया है। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी के लक्षण देखकर रोग का अनुमान लगाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होने के कारण वह छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करता है। जैसे अब डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है, आप जाइएगा, आपका नर्व्स छुएगा, है ना, दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से देखेगा, आपकी आंखें देखेगा, जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो उसको देखेगा, लक्षणों को देखकर अनुमान लगाएगा कि हो सकता है ये बीमारी हो, फिर कुछ दवाइयाँ लिखता है। तो टीचर भी छात्र जो जो अगर पढ़ने आए हैं, किसी विद्यालय में हैं या किसी इंस्टीट्यूट में हैं, तो सब छात्र एक जैसे नहीं होते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को आप जैसे बोल रहे हैं सबको एक जैसा समझ में आए। किसी को कुछ में दिक्कत हो सकता है, किसी को कुछ में दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो बालकों के उत्तर निर्धारित करना, सीखने की कुशलताओं में गति एवं श्रेष्ठता निश्चित करना, उपलब्धि का मूल्यांकन करना, शिक्षकों की कार्यकुशलता का पता लगाना, विभिन्न कौशलों का विकास करना आदि परीक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि शिक्षक छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होने के कारण वह छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करता है, अनुमान लगाता है कि कहाँ कहाँ किस छात्र को प्रॉब्लम आ रहा है, बाद में उसका निदान भी कर लेता है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विज्ञान के अध्ययन में छात्र, जैसे अगर विज्ञान लिए हैं, नहीं तो सामाजिक विज्ञान भी हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है, किसी विषय के अध्ययन में छात्रों को कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, वे कहाँ और किस प्रकार की गलती करते हैं, छात्रों की कमजोरियों कमियों का पता कक्षा शिक्षण, मौखिक लिखित परीक्षा, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य आदि से लगाया जा सकता है। अब आपने डायग्नोसिस कर लिया तो उसका उपचार भी तो कीजिएगा ना। इसलिए फिर रिमीडियल टीचिंग का नाम आपने सुना होगा, वही है उपचारात्मक शिक्षण। निदान का अपने आप में प्रदत्त कार्य एवं प्रोजेक्ट तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उसके उपरांत उपचार ना किया जाए। मतलब ऐसे डायग्नोसिस का क्या मतलब कि डायग्नोसिस तो कर लिया, अनुमान तो लगा लिया, लेकिन आप उसकी रिमेडी नहीं कर रहे हैं, उसका उपचार नहीं कर रहे हैं। यानी आपने डायग्नोसिस टेस्ट किया है तो अब आपको उसका उपचार भी तो करना होगा, ये बात कहा जा रहा है। देखिए, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप नोट्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और सीटेट, केवीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल कंसेप्ट समझना है। वहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं पेडागोगी में कि आप समझ अगर आपका विकसित है तो आप जवाब दे पाएंगे उसका। उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य सुधारात्मक है, कि सुधार हो जाए जिस बच्चे का आप टीचिंग में उपचार कर रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया उस स्तर में प्रारंभ की जानी चाहिए जहाँ से त्रुटि अधिगम प्रारंभ हुआ। और विज्ञान विषय में उपचारात्मक शिक्षण की निम्न पद्धतियाँ हैं। और यदि अपने सब्जेक्ट का कोई विषय होगा तो उसमें भी कुछ पद्धतियाँ, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होता है, कुछ पद्धतियाँ अलग होती हैं। कमोबेश सभी विषयों में अनेक पद्धतियाँ सेम ही होती हैं। यहाँ विज्ञान विषय में उपचारात्मक शिक्षण की पद्धतियाँ क्या हैं? कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग, ये किसी अन्य विषय में भी होगा। सामूहिक प्रबोधन शिक्षण, ग्रुप ट्यूटरिंग टीचिंग, किसी अन्य विषय में भी होगा। व्यक्तिगत प्रबोधन शिक्षण, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग, किसी अन्य विषय में भी होगा। पर्यवेक्षक प्रबोधन शिक्षण, सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग, किसी अन्य विषय में भी होगा। अभ्यासात्मक प्रबोधन, प्रैक्टिस ट्यूटोरियल, ये किसी अन्य में भी होगा। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल टीचिंग क्या होती है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।